फ्रेंड्स, ये है आइस एप्पल और इसे बंगाली में कहते हैं ताल, पर हिंदी में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। और इससे ना बहुत ही मस्त मीठे पकौड़े बनते हैं और ये भादों के महीने से मिलनी शुरू हो जाती है और इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर एकदम क्रिस्पी। इसे हम प्रसाद के रूप में भगवान कृष्ण को प्रसाद के रूप में परोसते हैं और इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट होती है और आउटर साइड है ना बहुत ही क्रिस्पी होती है। मैं आपको थोड़ी सी इसके क्रिस्पीनेस को भी चेक करवाती हूँ। तो आपने सुना ना फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। एक बोल में हमें यहाँ पर पानी लेना है और इसमें अभी तक मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बोल ली है और इसमें पानी है और अब ऐड करना है 1/4 टीस्पून चूना। जो पान में हम लोग खाते हैं ना, मैं तो नहीं खाती हूँ पर जो खाते हैं उन्हें मालूम है कि पान में इसकी यूज़ होती है। तो पान की दुकान में आपको ये मिल जाएगी। ये है चूना। तो इसे पहले मैं यहाँ पर डाइल्यूट कर लूँगी और बड़े वाले बोल में इसे पोर कर देना है। ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो ताल है ना, इसकी जो पल्प हम अभी निकालेंगे, जो इसके अंदर से 3 सीड्स निकलते हैं, कभी कभी है ना वो कड़वी भी होती है। अगर आप ये स्टेप कर लोगे तो आपकी जो पल्प है वो मीठी ही निकलने वाली है। और ताल जब आप ख़रीदोगे तो बिल्कुल इस तरह के ब्लैक वाले ताल लेना। फ्रेंड्स, मैं बाहर रहती हूँ, वेस्ट बंगाल से बाहर रहती हूँ, तो मुझे है ना उतनी अच्छी ताल तो मिली नहीं है और इसकी जो प्राइस है वो तो मतलब आसमान को छू रही थी। वैसे तो इसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपीज़ होती है और मैंने इसे ख़रीदा है 335 रुपीज़ में। तो जो भी इसकी प्राइस हो फ्रेंड्स, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, आप अपनी जगह से दूर हो और आपको मिल रही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और चलिए, साल में एक बार ही ये आती है। तो अब है ना इसके छिलके को कुछ इस तरह से आपको निकाल लेना है। यहाँ पर आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो सारे छिलके यहाँ पर मैं निकाल के आप सबके साथ बाद में शेयर करती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इसे हमें फेंक देना है। अब आप देखना फ्रेंड्स, इसके है ना 3 गुठलियाँ होती है। जिन्हें मालूम है वो जानते हैं कि इसमें से 3 गुठलियाँ निकलती है और इसे हमें अब पानी में सोक कर लेना है। ये जो चूना वाला पानी है ना, इसमें हमें इन सीड्स को इस पानी में बिल्कुल डुबोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। जैसे ही मार्केट में दाल आनी शुरू हो जाती है, मैं इससे कई तरह के रेसिपीज़ बनाती हूँ, जैसे कि मालपुआ, दाल से खीर, दाल की पूरी और दाल की केक और दाल की पीठा। कई तरह के रेसिपीज़ बनाई जाती है फ्रेंड्स। अगर आपको भी, और है ना इसे आप रख देंगे चलिए, और अगर आपको भी इससे कई तरह की रेसिपीज़ जानने का मन है तो आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। और ये पानी है ना 1 घंटे के बाद इसे फेंक देना है और एक बार फिर से इसे वॉश कर लेना है। और इसे अब कुछ इस तरह से हाथ के हेल्प से इसे स्क्वीज़ कर लेना है और इसमें जितनी भी कड़वाहट अगर है, कोई दाल में तो होती नहीं है, पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी लगती है और ये तो यहाँ पर बहुत कॉस्टली भी है, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। तो इसे अब इस तरह से हल्के हाथों से डुबोकर इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है मैंने और इसे दोबारा साफ़ पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना और फ्रेंड्स कमेंट्स तो आप ज़रूर करना। तो बातों ही बातों में मैंने जो 3 सीड्स थे ना, उनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे कुछ इस तरह से एक दूसरे के हेल्प से इस तरह से पटकना है ताकि इसकी जो फाइबर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो चलिए, इसे अब कुछ इस तरह से पटक कर इसके रेशे को लूज़ कर लेना है और आगे की प्रोसेस मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। अभी आप देख सकते हो इसके फाइबर्स बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसे
ग्रेट करेंगे, यानी कि ग्रेटर की हेल्प से इसमें से जितनी भी पल्प है ना उसे निकाल लेंगे। आप कोई भी ग्रेटर, आपके पास जैसे भी ग्रेटर है आप इसके पल्प को निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको इसके पल्प को निकाल लेना है और एक बोल में इकट्ठा कर लेना है। और इसको निकालने के बाद मैं यहाँ पर वो प्रोसेस आप सबसे शेयर नहीं कर रही हूँ, इसे एक बार छान लेना होता है। तो चलिए मिलती हूँ अगले स्टेप पर। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पल्प कुछ इस तरह से निकलनी शुरू हो गई है। सारे पल्प को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, आप देख रहे हो, और मैंने इसे छान लिया है। छानने का प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक नेट में इसे अच्छी तरह से छान लेना है ताकि जो भी रेशे है ना उन्हें हम फेंक सके। आप देख रहे हो कितनी सिल्की एंड स्मूथ पल्प निकली है। और यहाँ पर हमें लेना है लगभग 300 ग्राम यहाँ पे इसके पल्प को लेना है। थोड़ी सी पल्प हम बचा लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी बाद में तो हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पल्प को ले लिया है। और अब है ना इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है सूजी। सूजी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 40 ग्राम। अब इसमें ऐड कर देना है राइस फ्लावर, और इसकी क्वांटिटी, इसकी जो मेजरमेंट है यह है 30 ग्राम। और अब इसमें ऐड करना है मैदा। मैदे की भी मेजरमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैंने सारे मेजरमेंट अच्छी तरह से यहाँ पर शो कर दिया है, लगभग 50 ग्राम। चलिए अब मिक्स कर लेना है। दाल को खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दाल बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए, और जब आप इसे दबाओ ना तो ये हल्की सी दबनी चाहिए। बिल्कुल टाइट होती है तो वो कच्चे रहते हैं, उससे आपको पल्प अच्छी नहीं मिलेगी। तो थोड़ी सी आप अगर दबाओगे तो वो थोड़ी सी हल्की सी दब जानी चाहिए। बातों ही बातों में मैंने फ्रेंड्स सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपको चेक करना है कि नीचे कोई मैदा या राइस की फ्लावर तो नहीं है, इसलिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसे रेस्ट के लिए रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 30-40 मिनट्स के बाद भी यूज़ कर सकते हो। आप देखना फ्रेंड्स, सूजी है ना अच्छी तरह से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर चुकी है और बिल्कुल ही सिल्की एंड स्मूथ बैटर रेडी है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो ना। तो मुझे यहाँ पर ऐड करना है अब नमक और फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। नमक ऐड करना कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। कोई भी मीठी चीज़ में अगर आप थोड़ी सी सॉल्ट ऐड कर दोगे तो बहुत ही उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी पल्प और ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट ऐड किया है, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी पल्प चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी पल्प थी ना, लगभग 450 ग्राम पल्प निकली थी एक ताल से। ये ताल के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है, और कितनी पकी हुई दाल है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपको पल्प कितनी मिलने वाली है। तो अब आप इसे देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर मिश्री ऐड किया है फ्रेंड्स, ये है धागे वाली मिश्री। तो इसे मैंने है ना ग्राइंड करके और ये है ना बीच में से एक धागे रहती है, तो इसे कहते हैं धागे वाली मिश्री। मैं इसे हमेशा हर कोई भी मीठी चीज़ बनाती हूँ तो मैं धागे वाली मिश्री का ही यूज़ करती हूँ। इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैं इसे दरदरा कूट के रख दिया है और अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल फाइन पाउडर हो गई है, आप देख रहे हो। तो टोटल यहाँ पर मुझे 200 ग्राम मिश्री पाउडर लिया है मैंने। अगर आप शुगर का यूज़ करोगे तो लगभग 100 या 150 ग्राम यहाँ पर आपको शुगर लेनी है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर धागे वाली मिश्री यूज़ की है, इसकी मिठास है ना थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली शुगर से। तो अभी है ना यहाँ पर बारी है टेस्ट करने की। थोड़ी सी बैटर लेके आप टेस्ट कर लेना,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मिठास इसमें कम थी, तो मैंने बिल्कुल 200 ग्राम यहाँ पर मिश्री पाउडर ले लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। आप इन फिटर्स को घी पे भी तल सकते हो। मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल लिया है और अब कुछ इस तरह से इन पकौड़ों को तल लेंगे। पहले मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब लो टू मीडियम रखा है। और कुछ इस तरह से आप हाथ के भी हेल्प से कर सकते हो फ्रेंड्स। ये जो बैटर मैं दे रही हूँ ना चम्मच से, वो आप हाथ से भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर स्पून यूज़ की है। तो इन्हें जैसे हम पकौड़ी को तलते हैं ना, वैसे ही तल लेना है। अच्छी तरह से फूल गई है, आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिटर्स अच्छी तरह से फूल गई है। और कुछ देर इन्हें और मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसकी कलर बिल्कुल परफेक्ट आई है और अब इन्हें निकाल लेना है। एक टिश्यू पेपर के ऊपर इन सारे पकौड़ों को निकाल के रख देना है। और पूरा घर है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी एक फ्लेवर होती है ताल की, एकदम महक रही है पूरा घर में। और फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक बात पूछी थी कि ये जो ताल है ना, जिसे हम लोग ताल कहते हैं, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ये बात मुझे अभी तक नहीं मालूम है। तो आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपको मालूम है। तो आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कितनी मस्त आई है इसके कलर, और इसके अंदर की टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर क्रिस्पी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। मिलती हूँ अगली किसी अच्छे सी रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।